अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, 2 दिन पहले लंदन में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ हज़ारा कम्युनिटी का। हज़ारा कम्युनिटी एक मज़लूम कौम है जिसमें मेजॉरिटी शिया हैं, और ये मैं आपको इनकी डिटेल बताता हूँ। पहले ज़रा देखिए, ये इनका एक प्रोटेस्ट के छोटी छोटी आधे मिनट की 2 वीडियो आपके सामने रखता हूँ। Shame on you! Shame on you! Taliban! Taliban! Shame on you! अजीज़ दोस्तों, हज़ारा अफ़गानिस्तान के सेंट्रल अफ़गानिस्तान में हज़ारा जात करके एक इलाका है, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। इनकी एटिमोलॉजी, इनकी हिस्ट्री के बारे में कई राय हैं। ज़्यादातर इनका ये बताया जाता है कि इनकी जो आँखें ज़रा पतली होती हैं और जो ये मंगोल मिक्सचर के तौर पे नज़र आते हैं। तो कहा यह जाता है कि जब चंगेज़ खान ने अफ़गानिस्तान और इन इलाकों पे कब्ज़ा किया था और सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान वगैरह में, तो यहाँ पे ये एक कौम बनी थी, हज़ारा कौम। बाद में जब चंगेज़ खान की औलादों ने इस्लाम कबूल किया तो ये सब भी मुसलमान हुए, ये शिया हो गए और इन्होंने शिया मज़हब इख्तियार किया। और फिर वक्त के साथ साथ इनकी माइग्रेशन भी होती रही, जिसमें से कुछ जब मामलात ख़राब होते थे इनके ऊपर तो काफ़ी इनमें से लोग ईरान चले गए, क्योंकि ये शिया थे तो ईरान में इनको ज़्यादा आसानी थी। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो बलूचिस्तान की साइड पे, कोयटा में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा हैं हज़ारा। इसके अलावा ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में भी चले गए। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान में ये अपनी अलग आइडेंटिटी के तौर पे, अफ़गानिस्तान में अपनी अलग आइडेंटिटी के तौर पे कायम रह सके, अपनी ज़बान इनकी हिंद को और हज़ारावी ज़बान को कायम रख सके। लेकिन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में, मंगोलिया की साइड पे, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में, चूँकि इनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस थी वो उन लोगों जैसी थी और वो पर्शियन लैंग्वेज के एरिया थे, तो वो उसमें खप गए और उसमें उनकी अलग आइडेंटिटी के तौर पर वो रह नहीं सके। लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में ये आज भी अपनी अलग आइडेंटिटी को कायम रख सके हैं। अफ़गानिस्तान में ये हज़ारों मतलब मुख्तलिफ एरियाज़ में इनकी आबादी है। टोटल इनकी आबादी अफ़गानिस्तान में 4 मिलियन है, यानी 40 लाख है। पाकिस्तान में ये तकरीबन 1.5 मिलियन है, 15 लाख, और 5 लाख जिसमें से कोयटा शहर में रहते हैं। ईरान में ये 5 लाख हैं, यूरोप में 1,30,000 हैं, तुर्की में 26,000 हैं, ऑस्ट्रेलिया में 41,000 हैं, कनाडा में 10,000 हैं। इस तरह मुख्तलिफ मुल्कों में ये आबाद रहे। इनका पीक उस वक्त था जब अफ़गानिस्तान में नादिर शाह दुर्रानी और अहमद शाह अब्दाली की हुकूमत थी। तो अहमद शाह अब्दाली ने इनको अपनी हुकूमत में शामिल किया था और अपनी फ़ौज में इनको शामिल किया था। तो ये अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज में रहे थे। इसके बाद चीज़ें चलती रहीं और ये ज़्यादातर चूँकि शिया थे तो अफ़गानिस्तान में एक्सट्रीम सुन्नी फ़िरके हैं, तो वहाँ पे इनका मामला चला नहीं इतना। और पाकिस्तान में भी एक्सट्रीम सुन्नी फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें भी इनके ऊपर जुल्म चलते रहे। अब जाके क्या हुआ कि जब सोवियत इन्वेजन हुआ अफ़गानिस्तान में, तो मुजाहिदीन के साथ ये भी सोवियत के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाते रहे। लेकिन जब अफ़गानिस्तान से रशिया निकल गया और वहाँ पे तालिबान नामी जरिंदों को पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस किया 90s में, और 96 में जब पूरे अफ़गानिस्तान पे तालिबान का कब्ज़ा हो गया, तो उन्होंने
हज़ारा के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की और बहुत ज़्यादा हज़ारा के लोगों को मारा गया। तालिबान ने एक बार एक जगह सिर्फ 600 हज़ारा वालों को मार दिया। तालिबान के अब्दुल रहमान खान ने 1998 में 6000 हज़ारा को नॉर्थ ऑफ अफ़गानिस्तान में मारा और उनकी एथनिक क्लेंजिंग एक तरह से कोशिश की गई। मार्च 2011 में जब बामियान में 2 बुद्धा के जो बड़े बुत तोड़े गए थे बामियान में, तो उस वक्त भी पूरी दुनिया में जब कंडेमनेशन आई थी तो वहाँ पे भी हज़ारा काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे और हज़ारा के ख़िलाफ़ तालिबान का ऑपरेशन हमेशा जारी रहा। हालांकि पाकिस्तान के क्रिएशन में भी हज़ारा का बड़ा हाथ रहा है और ये मोहम्मद अली जिन्ना के बिल्कुल फ्रंट लाइन पे आके इन्होंने सपोर्ट किया था मोहम्मद अली जिन्ना को। काजी मोहम्मद ईसा, जिनका अभी बेटा काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रहा है, उनका कबीला था शेख अली कबीला, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दोस्त था काजी मोहम्मद ईसा। तो उसके कहने पे पूरे कबीले ने जिन्ना का साथ दिया था और बलूचिस्तान की आज़ादी के ख़िलाफ़ ये पाकिस्तान के साथ खड़े थे। और लेकिन जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान बनाने में अहमदियों ने, शिया ने, नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़, क्रिश्चियंस ने, इवन हिंदुओं ने पाकिस्तान में हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया। लेकिन वक्त के साथ साथ पाकिस्तान एक एक्सट्रीम सुन्नी कंट्री बनता गया और यूं शियाओं के ऊपर, हज़ारा के ऊपर, अहमदियों के ऊपर, माइनॉरिटीज़ के ऊपर ज़बरदस्त जुल्म हुए और इनको पाकिस्तान की मदद करने पे, पाकिस्तान को सपोर्ट करने की सज़ा मिली एक तरह से। 2001 में जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया और तालिबान को भगाया उधर से, तो इनके ऊपर एक अच्छा वक्त आया और हज़ारा तालिबान के बाद की जो गवर्नमेंट बनी करज़ाई की, हामिद करज़ाई की, और ये अशरफ गनी वगैरह की जितनी भी गवर्नमेंट बनी, इसमें मेजॉरिटी हिस्सा इनका रहा है। कई मिनिस्टर्स इनके रहे और अफ़गानिस्तान में रूलिंग क्लास में ये शामिल हो गए। लेकिन जब 2021 में काबुल का फॉल हुआ और वापस तालिबान का कब्ज़ा आया तो वापस इनके ऊपर हमले हुए। पाकिस्तान में कोयटा में आए दिन हम सुनते हैं कि फ़लाँ बम धमाका हुआ, हज़ारा शिया कम्युनिटी के इलाके में हुआ, हज़ारा शिया इमाम बारगाह में हुआ। इसी तरह अब पिछले 1-1.5 साल से अफ़गानिस्तान में हज़ारा शिया मदरसों पे, मस्जिदों में, इलाकों में, इनकी आबादियों में बम धमाके हो रहे हैं और उनका कत्लेआम जारी है। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कोई दर्जनों बम धमाके हो चुके हैं हज़ारा शिया के इलाकों में, मस्जिदों में, इनकी इमाम बारगाहों पे, इनके मदरसों में। अभी जो काबुल में रिसेंट पिछले हफ्ते जो धमाका हुआ था जिसमें 54 बच्चियां, स्कूल, लड़कियों के स्कूल में धमाका हुआ था, वो हज़ारा शिया के स्कूल था बच्चियों का, उसमें 54 बच्चियां मारी गईं। तो इनके ऊपर जुल्म जारी व सारी है। और जिसके लिए ये प्रोटेस्ट किया था इन्होंने लंदन में, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था इनका। मैं आपके सामने ये कुछ वीडियोज़ हैं 2-3 मिनट की, इनके प्रोटेस्ट की आपके सामने ये वीडियोज़ रख रहा हूँ। और इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया था। आपके सामने मैं हज़ारा का केस रखना चाह रहा था ताकि आपको पता चले कि हज़ारा कम्युनिटी के साथ क्या हो रहा है। अहमद शाह अब्दाली के साथ मिलके इन्होंने हिंदुस्तान पे कई हमले किए। इन्होंने पाकिस्तान बनाने में अंग्रेज़ों की मदद की। जिन्ना तो अंग्रेज़ों का एजेंट था तो अंग्रेज़ों की मदद की। आज इनको एहसास हो रहा है, ऐसे ही जैसे जब पाकिस्तान बना था तो भारत से ज़्यादातर लोग तो वेस्ट पाकिस्तान की तरफ आए थे, लेकिन बिहार के लोग जो थे वो ईस्ट पाकिस्तान गए थे। और जब ईस्ट पाकिस्तान में बंगालियों पे इतना अत्याचार हो रहा था तो ये बिहारी मुसलमान जो थे ना, जो ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे, ये पाकिस्तान आर्मी के एजेंट थे,
क्योंकि आर्मी, पंजाबी आर्मी को पता नहीं होता था कि इस पाकिस्तान में बंगाली क्रांतिकारों के कहाँ अड्डे हैं कहाँ नहीं, तो वो इनको गली कूचों में लेके जाते थे। और इन्होंने आखिर वक्त तक बलूचिस्तान बांग्लादेश में बंगाली जेनोसाइड में पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया, जबकि होना ये चाहिए था कि जिस इलाके में रहते हो आप, उन लोगों को बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बंगालियों का था, उन्होंने आपको पनाह दी थी, लेकिन इन्होंने गद्दारी की उनसे। नतीजा ये निकला कि जब बांग्लादेश बना तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने बिहारियों को नेशनलिटी देने से इनकार कर दिया और बिहारियों को पाकिस्तान ने कहा हम आपको ले आएंगे। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान ने अपनी हारी हुई शिकस्त खोरदा, जिसने हथियार फेंके थे, जो भारत के आगे लेट गए थे फौजी 93,000, उनको तो पाकिस्तान वापस ले आया, लेकिन उन बिहारियों को नहीं लाया। और आज भी वो बिहारी बांग्लादेश में रेड क्रॉस के कैंपों में रहते हैं। वो स्टेटलेस पीपल हैं, वो पाकिस्तान को क्लेम करते हैं, पाकिस्तान उनको बुलाता नहीं है, बंगाली उनको नेशनलिटी नहीं देते। तो आपको ये देखना होगा कि आप अगर जिस ज़मीन में रहते हैं उसके साथ वफादारी नहीं करोगे तो फिर आपका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। आज हज़ारा दर बदर हो रहे हैं, तो वो इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट कंट्री के साथ दिया, बलूचिस्तान के लोगों का साथ नहीं दिया। ये वक्त हमें सिखाता है सबक। हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी मेरा यही मैसेज है कि अपनी ज़मीन से वफादारी करो, अपने मज़हब को अपनी घर तक रखो, दूसरों पे इम्पोज ना करो। और जो मुल्क तुम्हारे धर्म की वजह से, इस्लाम की वजह से जिसको डिवाइड भी होना पड़ा, इसके बावजूद उसने तुम्हें इतने ज़्यादा इज्जत और मान सम्मान के साथ रखा है, उनके साथ गद्दारी ना करो, वरना कहीं ठिकाना नहीं रहेगा तुमका। तो ये अजीज़ दोस्तों 2-3 मिनट की कुछ वीडियोस में रख रहा हूँ। हज़ारा प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पे लंदन में। आज के दौर में हज़ारा एक मजलूम कौम है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। داشته توضیح بدیم که باید از Please stay on the side. لوبی گروهی در داخل پارلمان شروع خواهد شد با دوستانی که در اینجا مسئول هستند بر اساس لیست در شهرهای مختلف داده شده و در اختیار نمایندگان شماست. دوستان گروهی را داخل پارلمان میرن و نماینده‌های خود را در داخل پارلمان میبینند. داخل پارلمان هستند، شما را به صورت کامل راهنمایی میکنید چطوری نماینده پارلمان خود ببینید و نامه‌هایی که آماده شده شما را خواهد داد که تصمیم نماینده پارلمان خود بگیرید. نه زیاد از بلکه پرکشتر از
We want justice for our people. Hazara people from Afghanistan, we have been killed. There is an ongoing genocide on Hazara people for more than 150 years. And we want justice for our people and stop killing us. Stop Hazara genocide! Stop Hazara genocide! Daddy! Stop Hazara genocide!